हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो वह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी बनाती है। ये असल में मेघना नदी जो है, मेघना नदी में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वर्ण उत्खनन की होम स्टेक किस, मतलब सोने की खान कहाँ है, तो दक्षिणी डकोटा में। अगला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतमाला है, की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांका गुहा। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है, वो तो उत्खनन की। ठीक, पठारी भागों में भैया जैसे सोना है, चांदी है, चांदी तो नहीं कर वहाँ पे, लेकिन कोयला है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीज़ों की, यूरेनियम है, बहुत सारी चीज़ों की खुदाई होती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, स्पेन तथा पुर्तगाल में है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। देहरादून भैया किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। अगला है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है, तो बार्थोलोम्यू डियाज को। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब क्षेत्र। अरब का मतलब जो अरब कंट्रीज आते हैं उसको, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो भैया कहाँ है, बारालाचा दर्रा के निकट। ठीक, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक, अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू का की ऊंचाई कितनी है, तो 8,611 मीटर। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी, किस राज्य तथा किस नदी में, तो हीराकुंड भैया कहाँ है, महाराष्ट्र में, नहीं उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी नदी है, महानदी है। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली, ये भी भैया याद रखना। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो किसमें, सिसिली, यह है कहाँ, इटली में। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, मरले डार्लिंग। अच्छा, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने। ठीक, अगला है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, साल्टो एंजिल, वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक, डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो भैया किस देश की राजधानी डोडोमा, तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, तो भैया कौन सी होती है, 3 जनवरी। अच्छा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती भूमध्य रेखा पर। ठीक, अच्छा, दहडिता चालीसा मतलब रोरिंग फोर्टीज, इसका मतलब भैया दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का वह स्थान जहाँ तेजी से पछुआ पवनें चलती हैं उसे रोरिंग फोर्टीज बोला जाता है। अगला भैया, माओरी जनजाति निवास करती है, कहाँ निवास करती है, तो न्यूजीलैंड में करती है। अगला भैया, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो भैया किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो उत्तर कृष्णा नदी हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ की चोटी, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला भैया, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है, तो किसकी भैया, उत्तर प्रदेश की। ओबरा परियोजना भैया बहुत बार पूछी गई, तो इसको आप लोग याद रखें। किस देश में ट्यूलिप की खेती होती है, तो ट्यूलिप की खेती कहाँ होती है सर्वाधिक, नीदरलैंड में। ठीक, एक दिन हम लोग खेतियों पर भी वीडियो बना देंगे कि किस टाइप की खेती कहाँ पे होती है। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो भैया प्रथम जो जल विद्युत
की जो परियोजना थी 1902 में शिव समुद्रम में की गई। ठीक, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। भाषा सिंगी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो भैया मणिपुर म्यांमार के साथ ही बनाता है, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में? बस्तर में जो है। अगला है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से मिलता है? सतलज से। अभी हमने बताया होता इंदिरा गांधी नहर जो होती है, ये आपको आगे भी आएगा प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अगला है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो भैया गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम आप लोगों को पता होगा नर्मदा नदी पर है, और इसी तट पर क्या बना हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी हुई है, जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है। अगला है, बरौनी तेल शोधक कारखाना। तो भैया बरौनी कहाँ है? बिहार में है। अच्छा, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन। अच्छा, अमेजन बेसिन का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब अमेजन नदी के चारों ओर जो फैला हुआ क्षेत्र है वो क्या है? सेल्वास कहलाते हैं। तो भैया यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, जिस कारण से यहाँ का मतलब जो यहाँ असल में ये जो ब्राज़ील है ये भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। जब भूमध्य रेखा पर स्थित है तो यहाँ पर डेली शाम को 4 बजे वर्षा होती है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो भैया नील नदी पर है। तो भैया ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला है, वृहत ज्वार उस समय आता है। अच्छा, वृहत ज्वार का मतलब सबसे ऊंचा ज्वार। अच्छा, ज्वार पहले होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भैया ज्वार वो होता है कि जो समुद्र का पानी है जो ऊपर उठता है, ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक, तो सबसे ऊंचा कब होता है? तो भैया जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। अच्छा, निम्नतम कब होता है? जब तीनों समकोण पे होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील। ये भी है, जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका कहे जाते हैं, ये एक महाद्वीप हैं। आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि अमेरिका की बात हो रही तो अमेरिका देश की बात हो रही। ठीक, अच्छा, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़े, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक, इनकी एक बेल्ट सी पाई जाती है एस्टेरॉइड्स की, जिनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि मतलब जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहाँ पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों को अच्छा, ये जो टुंड्रा प्रदेश में जो क्षेत्र जो होता है या प्रदेश बोल सकते हैं, जो ये लोग बर्फ़ के घर बनाते हैं, गोलाकार होते हैं, तो इन घरों को कहा किया जाता है? तो क्या क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। अच्छा, नदियों के ज्वारंद मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो भैया मैंग्रोव वन बोला जाता है इनको। ठीक, ये खारे पानी के उसमें उगते हैं और इनकी जड़ें बहुत ही मतलब गहरी फैली होती हैं, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, अगला है भैया, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी शैल में। ठीक, हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में भू क्षेत्र में स्थित है? तो भैया जॉर्डन में है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर रेखा, तो भैया 49 डिग्री ये किन दो देशों के बीच में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। अच्छा, इसी तरीके से 38 डिग्री पैरेलल, जो 38 डिग्री पैरेलल है ये भैया किसके बीच में पाई जाती है? ये जब आप लोगों की बात आएगी तो कहाँ पाई जाती है? तो कोरिया, आपने पेनिनसुला पढ़ा हुआ है प्रायद्वीप, तो कोरिया में भैया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। अगला भैया, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, हमने बताया भी था। इसको पानी कहाँ से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से जाने? जो भाखड़ा नागल परियोजना है वहाँ पे जो एक झील है उस झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील। ठीक, अच्छा, लाल ग्रह किसको कहते हैं?
ये भी प्रश्न कई बार आया। तो लाल ग्रह भैया मंगल ग्रह को कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी को किस नाम से जाना? नीला ग्रह, ठीक, क्योंकि इस पे जल की मात्रा अधिक है, तो अंतरिक्ष से ये नीला दिखता है। अगला है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से, ठीक। अच्छा, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी, ठीक। ये भी आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा गया कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी? कोलार की खान। कोलार सोने की खान है और ये कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो, इसरो का भैया मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? तो भैया पंपास घास के मैदान बहुत बार पूछा गया, तो क्या है? अर्जेंटीना है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नदी में, किस नगर में स्थित है? तो पुणे में, ठीक। आप लोग भी एक काम और कीजिएगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। अगला है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का, ठीक। उसके बाद में भैया अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो किस में है? उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, ठीक। अगला है भैया सुपीरियर झील। ये भैया किसकी झील है? मीठे पानी की झील है, यूएसए में पाई जाती है। तथा ह्यूरॉन झील के बीच सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? तो सू नहर बनाई गई। अच्छा, उगते हुए सूर्य का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगला है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। देखिए, जापान लगभग 3500 द्वीपों पर बसा हुआ है, लेकिन सभी पे जीवन नहीं है। अगला है, राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है? तो भैया किससे मिलता है? सतलज नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस पे बनाया गया? नर्मदा नदी पर। अगला है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो भैया उन पवनों को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स बोला जाता है। अच्छा, सीवान, झरिया, कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम से लौह अयस्क निकाला जाता है। ये जो मतलब ये सभी खानों के नाम दिए गए, सीवान, झरिया, कुंद्रेमुख, सिंहभूम से लौह अयस्क कौन सी? तो भैया कुंद्रेमुख। अच्छा, कुंद्रेमुख है कहाँ? कर्नाटक में है। उसके बाद में ओजोन परत जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। अच्छा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उदयास्त कोण कितना होता है? तो 6.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमास। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? भैया पानी की तलाश में, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि क्यों, किस लिए होता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। अच्छा, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो भैया किया था जी टेर ने, ठीक। ये चीज़ें भैया आप लोग याद रखिएगा, कम से कम जितनी भी सारी चीज़ें हैं। अगला भैया नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो भैया कहाँ है नागार्जुन? आंध्र प्रदेश में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। किस नदी के किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात्रि होती है? तो 22 दिसंबर को। अच्छा, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का द्वीपों सहित कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी? तो 7516.5
किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भैया 11% भाग लगभग पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन सा है? एमंडसन। ये हैं कहाँ के भैया? नॉर्वे के हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो आंसर भैया अकोनका गुहा, एकांका गुहा जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो भैया कोल्ड वाल बोलते हैं। ठीक। अगला है घना, बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो राजस्थान के। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? भैया ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक। विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटेया कनाडा की लंबाई कितनी? तो 1500 मीटर है। ठीक। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो कितनी भी है? 23। अगला है फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित कौन सा है? तो मंगोलिया। मंगोलिया भैया है कहाँ? लैंडलॉक्ड कंट्री में आता है। ठीक। ये आपका चीन के ऊपर पड़ता है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जेम्बॉबी जेमजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती? तो ताइवान में। अच्छा, ये भैया ताइवान कहाँ पाया जाता है? तो चीन के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, उसी को ताइवान बोलते हैं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नहरों के क्या नाम हैं? तो सुएज नहर, सुएज तथा पोर्ट सईद। अच्छा, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला है दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है। वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अगला भैया, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक, इसकी स्थापना कब हुई थी? भैया पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ का? 1881 ईस्वी में। किशनगंगा नदी की सहायक नदी? तो भैया झेलम की सहायक नदी है। वेम्बनाड झील भैया केरल में स्थित है। ठीक। और आपको ये भी याद रखना है, तो जो भैया वेम्बनाड झील है इसी में ये बोट रेसिंग का काम होता है, और इसी झील में विश्व भारत का सबसे बड़ा ये आपका हाईवे भी बना हुआ है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्टेक सिटी स्थित है कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से, मतलब एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत? तूफानी चक्रवात, मतलब मौसम परिवर्तित हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है रेड क्लिफ द्वारा। रेड क्लिफ साहब थे उस समय, तो उन्होंने ही जैसे इच्छा हुई वैसी सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। अगला है गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भैया? मंगोलिया में। अच्छा, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो कहाँ की है? बल्गेरिया की। अच्छा, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान पर किन जिलों में विस्तृत है? तो बाड़मेर व जैसलमेर में स्थित है। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है। अच्छा, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भैया उत्तर प्रदेश में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। अच्छा, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की? तो ये सरसों की है। अगला, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेट जेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला भी है थारू
लोग निवास करते हैं? तो उत्तराखंड में। इसीलिए देखा होगा कि जब नेपाल और उसका विवाद चल रहा था तो वहाँ पे थारू आंदोलन चल रहा था। अच्छा, भावनगर में स्थित ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? ज्वारी ऊर्जा से। ठीक, तो ये थोड़े क्वेश्चन और रह गए, वो भी हम लोग कर लेते हैं। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो किस छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना। अच्छा, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है भैया? वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। अच्छा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में। छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? थोरियम के भंडार भी कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों में। ठीक। अजरबैजान की राजधानी बाकू। एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो भैया पेरू में स्थित। तो भैया आज के लिए हम लोगों ने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्रयास यही किया है कि मतलब सारे क्वेश्चनों को क्रम से किया जा सके। अगर तो दोस्तों, अब मेरा वीडियो कैसा रहा? जो आपका ये बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग इस पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और जो भी दिक्कतें हैं उनको आप लोग ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर